एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको चौक। मैं हूं फराज खान, आपका दोस्त। और आज जो बात करने वाला हूं वो बात है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, यानी कि 3 वाइटल डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की बात करूंगा। 3 वाइटल डिफरेंस जो है प्रोडक्शन फंक्शन के, दोनों शॉर्ट रन भी और लॉन्ग रन भी, दोनों पे बात करने वाला हूं मैं। इससे पहले मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी इसकी, आई होप आपको पसंद आई होगी। ओके, सबसे पहले शॉर्ट रन पे बात करते हैं। कह रहा है कि शॉर्ट रन के 3 डिफरेंस हैं। पहला, एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स्ड, कम से कम एक फैक्टर तो फिक्स्ड होता ही है। इन द शॉर्ट रन द फर्म कैन नॉट चेंज एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट हैज़ अ फिक्स्ड फैक्टर सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। एक फिक्स होता है जब भी आप प्रोडक्शन करने जाते हैं शॉर्ट रन पे, तो या तो आप लैंड परचेज करते हैं या बिल्डिंग परचेज करते हैं या कोई शॉप रेंट पे लेते हैं, तो वो आपका जो एक्सपेंस है वो जो है वो आपका फिक्स एक्सपेंस कहलाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होती है। दूसरा जो है, आउटपुट कैन इंक्रीज ओनली बाई चेंजिंग वेरिएबल इनपुट, यानी कि आप वेरिएबल, यानी कि अगर लेबर बढ़ा रहे हैं तो भैया आउटपुट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। लैंड फिक्स है, बिल्डिंग फिक्स है, मशीनरी प्लांट जो भी है वो आपका फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं कर रहे हैं शॉर्ट रन में। लेकिन अगर आप उसमें लेबर बढ़ा रहे हैं, यानी कि सिंस वन फैक्टर इज फिक्स्ड the firm can increase output only by varying the use of other variable, labor and raw material बढ़ा दीजिए, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। बिल्डिंग वही रहेगी, लैंड वही रहेगी, आपका जो भी रेंट पे आपने शॉप ली है वो वही रहेगी, बस आपको क्या करना है, उस पर लेबर और रॉ मटेरियल को इंक्रीज करना है। लेबर और रॉ मटेरियल जब इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। 2 हो गए। तीसरा, governed by the law of variable proportion, as more as the variable input is added to a fixed input, output increase at a decreasing rate after a point may eventually decline। अब भाई जैसे जैसे आप रॉ मटेरियल या लेबर बढ़ाएंगे, लेबर जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपका आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ते बढ़ते वो डिक्लाइन भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जितनी आप किसी भी लेबर को इनकम देंगे और वो इनकम जो है उस इनकम के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा, और आउटपुट जनरेट नहीं होगा तो वो आपका माल बिक नहीं पाएगा, मतलब बिकेगा तो वो वैल्यू निकल के नहीं आ पाएगी, इसलिए वो आपका डिक्लाइन होता है। इंक्रीज़ तो होगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज़ होगा। आई होप ये 3 आपको डिफरेंस ऑफ शॉर्ट रन के समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है, अब बेकरी हैज़ 1 ओवन, एक बेकरी में 1 ओवन है जो कि फिक्स फैक्टर है। इट कैन नॉट इंक्रीज द नंबर ऑफ ओवन इन शॉर्ट रन। देखो शॉर्ट रन में तो वो ओवन को बढ़ा नहीं सकता, ओवन को शॉर्ट रन में नहीं बढ़ा पाएगा वो। इट हायर्स मोर वर्कर, तो क्या कहता है वो वेरिएबल इनपुट में वर्कर को हायर करता है टू बेक मोर ब्रेड, जैसे कि ज़्यादा ब्रेड बन पाए। एज मोर वर्कर एडेड आउटपुट इंक्रीजेज, जैसे ही मोर वर्कर को ऐड करेगा आउटपुट इंक्रीज होगा, बट आफ्टर द पॉइंट ईच एडिशनल वर्कर एडेड लेस टू टोटल प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो लेस होने लगेगा। यहाँ इन्होंने इसकी टेबल भी दे रखी है कि वेरिएबल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका वेरिएबल है, यानी कि वर्कर्स इंक्लूड कर रहे हैं। पहले में अवन वही है 1 है, पहले 1 करा तो 60 यूनिट आउटपुट निकल रहा था, जैसे ही 2 करा तो 110 हो गया। देखिए 120 नहीं हुआ, जस्ट डबल नहीं हुआ, डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर। जैसे ही 3 लेबर बढ़ाई फिर वो बढ़ा तो लेकिन और डिक्रीजिंग रेट पर, जैसे ही 4 करा फिर वो डिक्रीजिंग रेट पर 5 6 एंड 7 पर वो डिक्रीज होना, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। आई होप ये शॉर्ट रन का समझ में आ गया होगा। शॉर्ट रन में जो है आपकी लैंड बिल्डिंग जो है फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल, विद द हेल्प ऑफ लेबर यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी बट इन डिक्रीजिंग रेट। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या कह रहा है, सबसे पहले ऑल फैक्टर आर वेरिएबल, सारे फैक्टर वेरिएबल हो जाते हैं, यानी कि लॉन्ग रन में हम प्लांट भी चेंज कर सकते हैं, मशीनरी भी चेंज कर सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग को भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। इन द लॉन्ग रन द फर्म कैन चेंज ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देयर आर नो फिक्स फैक्टर, कोई भी फिक्स्ड फैक्टर नहीं होता है। आप हर किसी को वेरिएबल ही मांगेंगे, हर किसी को ऐसे ही मानेंगे जैसे लेबर होती है, यानी कि वक्त के हिसाब से आपकी बिल्डिंग इंक्रीज होती है, वक्त के हिसाब से आपकी लैंड बढ़ती है, और जब लैंड बढ़ती है बिल्डिंग इंक्रीज होती है, ज़्यादा लेबर लगाते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता ही चला जाता है, कोई भी डिक्रीजिंग रेट नहीं होता है। Output can increase by changing all input. The firm can increase output by changing all input including the scale of operation, plant size, machinery, labor, raw material। जैसे जैसे इन सब चीज़ों को आप चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, आपका इनपुट भी तेज़ी से बढ़ने लगता है। Output कैन इंक्रीज बाई चेंजिंग ऑल इनपुट, जैसे जैसे इनपुट आप चेंज करते हैं आपका आउटपुट इंक्रीज होने लगता है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। गवर्नड बाई द
return to scale in long term when all the input are increased in same proportion, output may increase in increasing constant or decreasing proportion. increase भी होता है, constant भी रहता है और decreasing process में भी चला जाता है long run में भी, ऐसा नहीं कि long run में नहीं जाता है। कह रहा है कि output may increase in increasing constant और decreasing proportion। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में जैसे जैसे आपने सारे बिल्डिंग भी बढ़ा ली, लेबर भी बढ़ा ली, रॉ मटेरियल भी बढ़ा लिया, सब कुछ बढ़ा लिया लॉन्ग रन में, तो आपका प्रोडक्शन आउटपुट जो है आपका इंक्रीज होगा, कांस्टेंट भी रहेगा या फिर डिक्रीजिंग रेट पर घटने भी लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है द बेकरी डिसाइड टू एक्सपेंड इन द लॉन्ग रन। बेकरी ने डिसाइड करा था वह लॉन्ग रन पे एक्सटेंड करें तो बिल्डिंग बिगर किचन बिगर किचन, एक बड़ा किचन बनाया, बाई मोर अवंस एंड मिक्सचर्स वगैरह ज़्यादा खरीदे एंड हायर मोर वर्कर, ज़्यादा वर्कर को हायर करा। ऑल इनपुट आर इंक्रीज, सारे इनपुट इंक्रीज हो गए, आउटपुट इंक्रीज अकॉर्डिंग टू रिटर्न टू स्केल, आउटपुट इंक्रीज हो गया। ओके, अब प्लांट साइज देखें, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज। टोटल रेट स्मॉल में 1000 आउटपुट निकल रही थी, मीडियम में 2100 एंड लार्ज में 3500। रिटर्न टू स्केल, इसमें कोई रिटर्न नहीं आ रहा था, इसमें इंक्रीजिंग रेट पे आ रहा था और इसमें भी इंक्रीजिंग रेट पर रिटर्न आ रहा था। क्या कह रहा है, आउटपुट इंक्रीज मोर देन पोटेंशियली इंक्रीज रिटर्न टू स्केल। जैसे जैसे आप लोग चीज़ों को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका रिटर्न जो है इंक्रीज होता चला जाएगा, कभी कांस्टेंट भी रहेगा और कभी डिक्रीजिंग रेट पर भी हो जाएगा इन लॉन्ग रन में। आई होप आपको लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का जो मैंने डिफरेंस पढ़ाया अबाउट प्रोडक्शन फंक्शन वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लविंग सपोर्ट।